ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज इस चैनल के माध्यम से, हमारे आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम तुला राशि वालों के लिए यहाँ चैनल पर उपस्थित हैं, जो बताने के लिए कि जुलाई के मध्य भाग में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बड़ा ही विशेष बना हुआ है इस जुलाई के मध्य भाग में। आपके राशि के स्वामी जो हैं वो भी बड़े सुंदर तरीके से भाग्य में जाकर विराजमान हैं और उनके साथ कई ग्रहों की युति भी चल रही है। सूर्य उस युति को छोड़कर आगे जाएंगे और वो विशेष योग बनाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। लाभ के स्वामी हैं और दशम भाव में जाके विराजमान हो जाएंगे। एक तरह से बहुत सुंदर योग बनेगा, बिल्कुल अपनी राशि पे आने को तैयार है, लेकिन उससे एक पद पहले यानी पराक्रम में वृद्धि करने के, मान सम्मान को बढ़ाने के सुंदर योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आपकी राशि के अनुसार से बुध का परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लाभ स्थान में बुध का पदार्पण होगा। मंगल जो है वो भी चमत्कारिक स्थिति में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। जो मंगल अशांत कर रहे थे, आपके लिए कुछ क्लेश उत्पन्न कर रहे थे, अन्य झगड़े आपके जीवन में उत्पन्न कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, मन को अशांत कर रखा था, बेकार के कष्टों में आपको फंसाने के योग दे रहे थे, उससे निवृत्त होकर मंगल अब बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये आपके संपर्कों में इजाफा कर सकते हैं, नए लोगों से आपको बढ़ा सकते हैं, नए मिलन, नए संपर्कों को स्थापित कर सकते हैं। ये सुंदर योग आपकी राशि में बनने वाला है। तो आप समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई को बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और साथ साथ कन्या राशि में छठे भाव में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। चंद्रमा पदार्पण करके छठे भाव में आ चुके हैं और 3-4 दिन रहेंगे। बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा, चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति, ये सुंदर योग तो बन रहा है, लेकिन कुछ खर्चे बढ़ाने वाला भी रहेगा। धन आगमन का योग भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जब होता है तो गजकेसरी योग बन जाता है। तो गोचर में भी वही योग बनकर तैयार है आपकी राशि के अनुसार से। बहुत सुंदर योग 3-4 दिन बनने वाला है, लेकिन ऐसे में बृहस्पति बैठे जहां पर है वो संसार से विरक्तता देने के योग देते हैं। उसको ठीक करना पड़ेगा, यानी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। माँ की, भगवती की कृपा चाहिए और उन कृपा से ही कहा जाता है ना कि भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने संसार में विजय प्राप्त करने के लिए, भगवान राम ने भी जब रावण से युद्ध किया तो उससे पहले शक्ति का संधान कर कर उनकी आराधना करी। कहा जाता है कि जब रावण से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए भगवान, पहले दिन युद्ध हुआ तो उन भगवान को समझ में आ गया कि वो नहीं लड़ रहे हैं, कोई और, रावण नहीं लड़ रहा है, कोई और उनके साथ विराजमान है। तो ऐसे में भगवती की उपासना करने के लिए उन्होंने खासतौर पर नवरात्र को चुना और नवरात्र का जब पदार्पण हो जाता है, दशहरे से पूरे 9 दिन तक भगवती की आराधना चलती है और जब भगवती की आराधना चलती है तो विजय प्राप्त करने के सुंदर योग बन जाते हैं। वही योग आपके लिए बना हुआ है। गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है और बृहस्पति चंद्रमा का संबंध सुंदर बना हुआ है। ऐसे में यदि आप भी इस गुप्त नवरात्रि का प्रयोग कर लें तो तुला राशि वालों चमत्कार हो सकता है आपकी राशि के अनुसार से। गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है और ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर सहज चंडी महायज्ञ का आयोजन कर रखा है। आप भी दुर्गा चंडी पाठ करें, चंडी का यज्ञ करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम में हो रहे यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण विधान है, आप उसका पूजन कर सकते हैं। इस पंचम नवरात्र के, गुप्त नवरात्रि के साथ साथ कौमारी माँ स्कंद माता की आराधना करने का अवसर है और साथ साथ कौमारी की षष्ठी का भी योग बना हुआ है। तो ऐसे में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। या देवी सर्वभूतेष मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करके, पूजन करके खीर से भगवती का यज्ञ कर लें तो आपकी कुंडली में जो योग चल रहा है ये 2-4 दिन का बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लाभ दे सकता है। तो इसलिए समय को पहचानिए। जो समय को पहचान लेते हैं, मुहूर्त का लाभ ले लेते हैं और उसमें छोटा सा कर्म कहाँ आपके भाग्य को एक तरह से बूस्टर प्रदान कर सकता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे तो वो क्या है वो आप खुद भी समझ सकते हैं। 12 तारीख की बात करें जुलाई को, शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, वैवस्वत सप्तमी का योग बन रहा है और मंगल जो है परिवर्तन करके वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति के साथ योग बनने वाले, संसार के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बृहस्पति आगे हों और उसके पीछे मंगल हो एक ही राशि में तो अननेसेसरी के खर्चे बढ़ाते हैं, झगड़े बढ़ाते हैं, ये कष्ट योग होते हैं। लेकिन आपकी राशि में जहाँ ये योग बन रहा है ये आपके संपर्कों में इजाफा कर सकता है। बट हाँ, एक बात बना सकता है, आपको थोड़ा सा मूडी बना सकता है, आप में अहंकार का उदय कर सकता है। बस अहंकार को त्याग देना भाई।
अहंकार को त्याग सकता है। मैं क्यों जाऊं किसी के पास, मैं कोई छोटे बाप का बेटा हूं, ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बस ध्यान रखते हुए तुला राशि वालों जस्टिस अपने साथ करने का प्रयास करें। कई बार छोटा बन के बहुत कार्य करने, इस वक्त योग है कि आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा अपने अहम को त्याग कर शांत भाव से काम करने का प्रयास करें, भगवती की उपासना करें, सूर्य को जल दें। वही सप्तमी है तो देखिए कल्याण के योग बन सकते हैं। मंगल नहीं तो फिर अनिष्ट करा देगा, अकेला करा देगा आपको। अरे सब लोग कहेंगे अरे छोड़ो ये लड़ने वाला आदमी है। आप चाहते हैं ये आपके ऊपर स्टैंप लगे। इन दिनों ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के योग चल रहे हैं तो समझ लीजिए जो हमने उपाय बताए हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आया तो पुनः स्क्रॉल बैक कीजिए और फिर सुन लीजिए दोबारा, इसको सूत्र रूप से समझाने का प्रयास करते। देखिए समय छोटा होता है, हम बहुत ज़्यादा विवेचना करेंगे तो लोग कहेंगे साहब लंबा कर दिया आप लोगों ने ज़्यादा। आप ज़्यादा विषय जानना चाहते हैं, गूढ़ रहस्य समझना चाहते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से। लोग तो आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल नग पहन लिया। पंडित जी नग पहना दो बस, पंडित जी भी आपको बस माला ही पहना देते हैं। जो तथाकथित ज्योतिषी हैं वो केवल हाँ भी उनको भी टालना है, लेकिन हम आपको एक एक चीज़ को, एक एक विषय को लंबा समझाने का प्रयास करते हैं। समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पैसे खर्च करते रहिए, कुछ ना बनने वाला। 13 जुलाई शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, सुंदर तरीके से लाभ के योग बना रहा है। लेकिन बाकी ग्रह जो हैं वो भी विशेष आपके लिए योग बन रहे हैं। सप्तमी तिथि है इस दिन, उदय तिथि, और भगवती का नवरात्र का योग चल रहा है। और ऐसे में कालरात्रि का सुंदर स्तवन कर कर आप बृहस्पति महाराज जो इस वक्त आपके खर्चों को बढ़ाने का योग दे रहे हैं, जो नुकसान करा रहे हैं, शत्रु वर्धन करने के योग बन रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, उन सबको शांत करने के लिए भगवती कालरात्रि का आप स्तवन कर कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र एक और है जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। उसका भी स्तवन करने का सुंदर अवसर है, क्योंकि जब तक शत्रु सामने होंगे, दबेंगे नहीं, तब तक आपकी विजय भी निश्चित नहीं। और आपको साइडलाइन करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि लोग आपके वर्चस्व को हटाने के लिए, आपके प्रभाव को गलत करने के लिए, नेगेटिव भाव उत्पन्न करने के लिए, जुर्माना करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो थोड़ा सावधान होकर तैयार हो जाएं। बृहस्पति महाराज चलते चलते अब रोहिणी के नक्षत्र के 3य चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और ये बृहस्पति के साथ संबंध जो चंद्रमा का है वो इस वक्त जन्मपत्री में, इस वक्त राशि में भी बना हुआ है आपके लिए। वो लाभ के लिए भी है, बढ़िया है, लेकिन कहीं मायनों में 50-50 चांसेस हैं अच्छा और खराब। उसको ठीक करने का रास्ता हमने आपको बताया, वो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर लेते हैं 14 जुलाई की। 14 जुलाई का दिन गुप्त नवरात्रि का पूर्णाहुति का यज्ञ हमारे आश्रम पर रखा गया है इस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रविवार के दिन अष्टमी तिथि और शाम को 9वीं तिथि का सुंदर योग हो गया है। और ऐसे में नवरात्रि का पूर्णाहुति का जैसा हमने कहा यज्ञ हमारे आश्रम पर रहेगा। आप और चंद्रमा परिवर्तन करने का योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहे हैं, तुला राशि में ही आ रहे हैं सुबह 8:40 के आसपास। ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा। ऐसे में भगवती दुर्गा की सुबह सुबह आराधना करके, माँ गौरी जी की सुंदर आराधना कर कर, पूजन कर कर आप यदि कार्य करेंगे तो सिद्धिदात्री देवी भगवती प्रसन्नता का, नया शक्ति का संचार आपके लिए अवश्य करने के योग देंगे। आपके संसार में वर्चस्व को बढ़ाने के सुंदर योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। 15 जुलाई का दिन भट्टली नवमी का दिन है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी है। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ये योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं। लेकिन बुद्धि में शनि महाराज बैठे हैं जो नेगेटिव बुद्धि को गलत तरफ ले जा रहे हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और उसका ठीक करने का रास्ता भी आप समझ लीजिए। देखिए भगवान सोमवार का अवसर है, भट्टली नवमी है। ऐसे में सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेल से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। ये नेगेटिव बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करेगी। सुंदर जल से, उसके बाद ठंडे जल से भगवान का स्नान करने का प्रयास करें। बुद्धि शांत होगी, शीतल होगी और ये पुष्टिदायक योग बनेगा। तो इससे आपको अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि ये योग जो है भट्टली नवमी का योग है। इसके बाद संपूर्ण शुभ योग जो है समाप्त हो जाएंगे। 4 महीने के लिए समस्त शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। तो अब देवशयनी एकादशी होने वाली 2 दिन बाद। समस्त सत्ता भगवान शंकर के हाथ में आने वाली है। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम करने जाने वाले हैं और सत्ता का अधिकार शिव के पास आने वाला है। तो इसलिए हमने उपाय बताया, अभी से ये कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, शुभ होगा, कल्याण करने के योग बनेंगे। 16 जुलाई के दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा शाम को 7:45 बजे करीब। और बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध स्थापित हो जाएगा। चंद्रमा द्वितीय भाव में थोड़े कमजोर जरूर हैं, उनको ताकत देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। मंगल की राशि में आ गए हैं, थोड़ा मंगल के दिन ये योग बन रहा है तो आपको ठीक करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। साथ साथ इसी मंगलवार के दिन एक और योग बन रहा है जो विशेष तौर पर बड़ा विशेष है। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, दशम भाव, मान सम्मान वाले भाव में। और बड़ा विशेष योग एक और बनता दिखाई दे रहा है कि मकर में भी जब सूर्य का पदार्पण होगा, वो भी मंगलवार का दिन।
तो दोनों बहनें कर्क और संक्रांति और मकर संक्रांति दोनों मंगलवार के दिन योग बना, तो ये विशेष तौर पर महंगाई बढ़ाने वाला है संसार के लिए, तो अशांत करने वाला है। और राज्य की तरफ से लोग विशेष तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उठापटक का बहुत भयावह वातावरण बन सकता है पूरे विश्व में। आप देख ही रहे महत्वपूर्ण परिवर्तन पूरे विश्व में होते दिखाई देंगे आपको आने वाले कुछ समय में। लेकिन आपके जीवन में सब शांत रहे उसके लिए आपको प्रसन्न करना चाहिए हनुमान जी को। मंगलवार के दिन ये योग बन रहे हैं, तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अपने घर में हनुमान जी का पूजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस शुभ तिथि में हनुमान सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें भाग लेने के लिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, हनुमान जी को चोला रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो इन सब कार्यक्रमों में आप अवश्य भाग लें और अपने कष्टों को दूर करें। 17 जुलाई बुधवार का दिन, एकादशी तिथि, देवशयनी एकादशी आ गई है। ये संसार का अविरल क्रम है कि एक का वर्चस्व समाप्त होता है, दूसरा का वर्चस्व उदय होता है। तो कहा जाता है भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं पूरे 4 मास के लिए। देव उठनी एकादशी पर उनका निद्रा से जागरण होता है और संसार का वर्चस्व पुनः वो अपने आप को संभालते हैं, दायित्व को। तब तक भगवान शंकर जो है वो संसार को संभालते हैं। और शंकर जो है वो भोलेनाथ हैं, जो जो मांगता है वो सब उनको तथास्तु कह के दे देते हैं। रावण गया तो उसको तथास्तु कर दिया, जो भी गया, देव गए तो उनको तो किया ही किया, लेकिन जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग भी गए तो उनको भी दे देते हैं भगवान शंकर, तो क्योंकि वो तो भोलेनाथ है, सामने वाली प्रवृत्ति देखते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सावन आने वाला है और हमने इस सुंदर अवसर पर इस तत्ता को समझना चाहिए। भगवान शंकर को नित्य प्रति अभिषेक करें, जो मनोकामनाएं सब पूर्ण करने का योग सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए, ग्रह नक्षत्र बहुत अनुकूल चल रहे हैं आपके इन दिनों। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध है, तो ऐसे में अवश्य नित्य प्रति पूजन करें, भगवान का स्तवन करें, यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु का स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बृहस्पति यहाँ पर थोड़े बैठे हुए स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस शुभ तिथि में यह अवश्य कार्य करने का प्रयास करें, शुभ होगा। 18 जुलाई बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से लाभ के योग तो बना रहे हैं, आपके वर्चस्व को स्थापित करने का योग दे रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर अपने गुरुजन माता पिता का आशीर्वाद इस दिन लेना चाहिए। खीर बनाइए अच्छी सी और भगवान का पूजन करें, और हो सके तो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। और माता जी के द्वारा यदि खीर बनाई जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, ये आपके धन को भी बढ़ाएगा, आपके ऐश्वर्य को भी बढ़ाएगा, आशीर्वाद भी देगा और ज्ञान का उदय भी करेगा। केसर युक्त जो खीर का भोग लगाकर यदि इस दिन इस शुभ तिथि में आप सेवन करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 19 जुलाई का अवसर, शुक्रवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है और ये त्रयोदशी शुक्र प्रदोष का निर्माण कर रही है। ये बहुत सुंदर योग है और साथ साथ बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन। ये बुद्ध आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, परिवर्तन चीज़ों को मैनेज करने में आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा और शुद्ध रूप से आगे बढ़ने का प्रयास देगा। ऐसे में यदि आप इस प्रदोष काल में भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक घी के द्वारा कर लें तो और अच्छा होगा। तो और आपके वर्चस्व को वृद्धि करने के लिए, धन के प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में, ऐश्वर्य प्राप्त करने में सुंदर योग बनेगा। 20 जुलाई का दिन, शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से योग जो बन रहे हैं वो अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए कल्याण करने वाली है। 2-3 दिन जो ग्रह योग चल रहे हैं वो खास तौर पे आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। और आगे सावन आ ही रहा है और सावन के सुंदर मुहूर्त पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहेगा भगवान शंकर का, उससे आपके जीवन में बहुत सुंदर योग बन सकते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझिए संसार तो इतना बड़ा है,
उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पे समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पर नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण, एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह
जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्षपूर्ण आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा, भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा, चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है, 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।